नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, दिल्ली के लाजपत नगर में मौजूद एक कारोबारी के घर में उनकी 41 साल की पत्नी और 14 साल के बेटे का कत्ल हो जाता है। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके घर में काम करने वाला उनका नौकर ही था। पुलिस मामले में तेजी से कार्रवाई करती है और कातिल नौकर को पकड़ भी लेती है। कातिल की गिरफ्तारी हो जाने के बाद खुद कातिल ने कबूल किया है। उसने बताया, उसने जो बताई है वो दिल दहला देने वाली है। दरअसल कातिल की तरफ से कहा जाता है कि वो मुझसे एडवांस लिए गए पैसे और फोन वापस मांग रहे थे। कातिल किसी को खुंदक में थप्पड़ या लात घुस्सा मारने की बात नहीं कर रहा था। वो सीधे सीधे मारने मतलब जान से मारने की बात कह रहा था, यानी कत्ल करने की बात कह रहा था। पर उसने सिर्फ एक कत्ल नहीं किया था। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ पहले कत्ल की कहानी थी। इसके बाद होता यह है कि जिस महिला का इस कातिल ने कत्ल किया, उसके 14 साल के बेटे ने इसे अपनी आंखों के सामने मां को मारते देख लिया था। बस इसी वजह से अब वो दूसरी बार जान लेने की कोशिश कर रहा था और ये दूसरे कत्ल की वजह भी खुद ही बताता है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि उसने मुझे कत्ल करते हुए देख लिया था, वो चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, इसलिए मैंने उस बच्चे को भी मार दिया। आधे छुपे चेहरे, दोनों खुली आंखें और इस आधे चेहरे के भाव के साथ ही उसकी आवाज़ को सुनकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि उसने दो कत्ल यानी कि डबल मर्डर किए हैं। मतलब आप उस कातिल का चेहरा भी देखेंगे तो आपको समझ नहीं आ पाएगा कि क्या एक कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए किसी की जान ले सकता है कि उससे एडवांस पैसे वापस मांगे गए थे। दरअसल लाजपत नगर में रहने वाले 41 साल की एक महिला और 14 साल के उसके बेटे का कत्ल हो चुका है और कातिल का नाम मुकेश बताया जा रहा है, लेकिन असल में वो लाजपत नगर में मौजूद रामनिवास का रावण है। रामनिवास में 4 लोगों का एक परिवार रहा करता था। कुलदीप की पत्नी रुचिका, 14 साल का बेटा कृष और एक बेटी। परिवार के मुखिया कुलदीप की लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में कपड़े की दुकान है, जबकि कुलदीप की बड़ी बेटी दिल्ली के बाहर पढ़ाई कर रही हैं। रोजाना की तरह कुलदीप बुधवार की रात करीब 9:40 पर दुकान से घर पहुंचे, पर घंटी बजाने पर भी रुचिका ने दरवाजा नहीं खोला। इसी बीच कुलदीप की नजर दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर खून के निशान पर पड़ी। घबराए कुलदीप ने अब रुचिका के मोबाइल पर फोन करना शुरू किया, पर रुचिका ने फोन भी नहीं उठाया। तब कुलदीप ने सीधे पुलिस को फोन कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर दहला देने वाला था। बेडरूम में रुचिका की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। गला किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था। इसके बाद कुलदीप और पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते बाथरूम में पहुंचे। वहां 14 साल के उसके बेटे कृष की लाश पड़ी थी, जो कि खून से लथपथ थी। फौरन ही दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत पहले हो चुकी थी। अब लाजपत नगर पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू कर दी है और सबसे पहले घर के बाहर के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। कैमरे में कातिल दिखाई दे गया। बुधवार रात को ही कुलदीप के घर आने से पहले मुकेश पहले घर के अंदर जाता है, फिर बदहवास बाहर निकल आता है। कुलदीप से पता चला कि मुकेश उनकी दुकान पर काम करता है, साथ ही कुलदीप की गाड़ी भी चलाता है। मुकेश के मोबाइल फोन पर किया गया था तो फोन बंद था। बाद में मोबाइल के सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चला कि मुकेश नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। पुलिस ने जब स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो पता चला कि वो रात को ही पटना जाने वाली एक ट्रेन में सवार हो गया था और इसी के बाद लाजपत नगर पुलिस ने यूपी पुलिस और रेलवे पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद कोशिश रंग लाई और फिर कातिल की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जिसने भी सुनी उन सब के रोंगटे खड़े हो गए और बताया जा रहा है कि अब जांच पड़ताल के साथ ही पुलिस की टीम आगे अब इस कातिल को सजा दिलाने के पीछे जुटी हुई है, क्योंकि कातिल ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।